स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक्स हैं जो कोर कॉम्पिटिटिव हैं। हमने स्कूल सिलेबस में वो सब टॉपिक्स को टच नहीं किया है, तो ये मेक श्योर करना कि वो टॉपिक्स बहुत ध्यान से सुनना। उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करना वो वाले क्वेश्चंस, फिर उनको डिस्कस करेंगे। जैसे अराउंड 2 या 3 टॉपिक्स हैं जो कुछ एक्स्ट्रा हैं, कोर टॉपिक्स हैं। जैसे पहला टॉपिक जिसकी मैं बात करूँ दैट इज एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, बीच बीच में कहीं इस बारे में बात हुई थी, बट एक सही तरीके से एज अ टॉपिक इसको ट्रीट करना। आज हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे कुछ। ठीक है, सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, अप्लाई कब होता है, लिमिटेशंस क्या है, वो सब पहले इस बात को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग पे चलेंगे। एल हॉस्पिटल एक मैथमेटिशियन था जिसने ये कहा था कि अगर लिमिट कोई भी नंबर को अप्रोच कर रही है और ऊपर भी एक फंक्शन और नीचे भी कोई एक फंक्शन है, और ये सवाल बन रहा है टेंडिंग टू जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो फॉर्म का और टेंडिंग टू इन्फिनिटी बाय टेंडिंग टू इन्फिनिटी फॉर्म का। अगर इन दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म बन रही है, टेंडिंग टू जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो या टेंडिंग टू इन्फिनिटी बाय टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और साथ ही साथ एक और चीज, एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल, इसके साथ साथ ये भी है कि ये दोनों फंक्शन जो हैं ये डिफरेंशिएबल हैं, देन इस लिमिट का जो आंसर होगा दैट कैन बी इक्वल्स टू एक्स अप्रोचिंग एफ डैश एक्स बाय जी डैश एक्स। देखो, अगर 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एक सिंपल क्वेश्चन है तो हमारे जो पुराने तरीके वैलिड हैं उनसे सवाल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में अगर 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा तो वो एल हॉस्पिटल से ही होने वाला है। हो सकता है कोई वो पुरानी वाली फॉर्म, जो पुराने वाले फॉर्मेट्स हैं जैसे हम 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को तोड़ते थे, उस फॉर्मेट से हो। बट हाँ, इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है उस फॉर्मेट से क्वेश्चन ना बन रहा हो या उस फॉर्मेट से क्वेश्चन ना हो रहा हो, फिर हो सकता है हमें इस फॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़े। बट इसकी लिमिटेशंस, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फॉर्म होना चाहिए 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और जो फंक्शन है दोनों के दोनों, जो ऊपर रखा और जो नीचे रखा हो, वो डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तीसरी चीज जिस चीज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो है कॉमन सेंस। ठीक है, बच्चे में कॉमन सेंस होनी चाहिए ये देखने की, ये सवाल जब आपने इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में ले गए, मतलब ऊपर वाला भी डिफरेंशिएट कर दिया, नीचे वाला भी डिफरेंशिएट कर दिए, तो सवाल जो है वो ज्यादा ना फैल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन फेल, ठीक है, फैल ना जाए, मैं हिंदी में लिख रहा हूं। ठीक है, फैल ना जाए। हिंदी मेरी बड़ी खतरनाक है, काफी दिनों के बाद लिखी मैंने हिंदी। ठीक है, तो ये यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल हर बच्चे को, ऑलमोस्ट यार जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहा है सबको पता है हॉस्पिटल रूल एग्जिस्ट करता है, और वो अप्लाई करने की भी कोशिश करता है हर क्वेश्चन में, क्योंकि उसके मन में एक बहुत अच्छी चीज आई होती है कि यार देखो वो सब फॉर्म तो बेकार थे, यही है सब कुछ एल हॉस्पिटल रूल। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान जरूर रखना। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब कांस्टेंट्स निकालने हों, ये अभी आज क्वेश्चंस करेंगे हम तो जस्टिफाई हो जाएगा। जब कांस्टेंट्स निकालने हो तो इस फॉर्म को यूज करने से पहले पॉइंट 1 एंड 2 को याद करना। कुछ ना हमने स्कूल सिलेबस में या कुछ पुरानी डिस्कशन जो हमने एंगेज की करी, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जब हम अननोन निकाल रहे थे, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, वो लिमिट का क्वेश्चन था और कहा था ए और बी का वैल्यू निकाल लो या ए बी सी का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, वो हैं क्वेश्चंस फाइंडिंग दी कांस्टेंट्स वाले, आज हम करने वाले हैं, उधर पता लग जाएगा आपको। ठीक है, जब कांस्टेंट्स निकालने होना, तब मैं ये नहीं कह रहा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं करना, अप्लाई करना है, पहले 2 पॉइंट्स को दिमाग में रखना। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब फोर्थ पॉइंट जस्टिफाई होगा, मैं ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। बट हाँ, ये दिमाग में रखने, ये चारों पॉइंट दिमाग में रखने हैं। मैं जब भी कोई सवाल सॉल्व करता हूँ ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव, मैं इन चारों पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखता हूँ, कहीं पे रिटर्न नहीं है सब पॉइंट्स, ये बस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये इसका जस्ट निकला है इस फॉर्मेट का। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल का ये जस्ट निकला है कि ये सब चीजों का अगर हमारे दिमाग में चलती रहे ना एल हॉस्पिटल को लेके, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है वो प्रॉब्लम में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? तो रिक्वायरमेंट किसकी, या तो 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो। क्लियर? और एक आपको और पुरानी बात याद करवाने लगा हूं मैं, मतलब ये कोई फिफ्थ पॉइंट नहीं है, वैसी एक जनरल बात हो रही है।
कि टेंडिंग टू जीरो इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी याद है फॉर्म, ठीक है, या इन्फिनिटी वन माइनस इन्फिनिटी टू फॉर्म याद है, ठीक है। ये जो दोनों फॉर्म्स थी, ये जो दोनों फॉर्म्स थी, इनको हम चेंज कर सकते थे किसमें, टेंडिंग टू जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो और टेंडिंग टू इन्फिनिटी बाय टेंडिंग टू इन्फिनिटी फॉर्म में, ठीक है। इन दोनों फॉर्म्स को हम चेंज कर सकते थे। ये याद है ये वाला काम कि नहीं याद? इसको कैसे चेंज करते थे, इसको इस फॉर्म में कैसे लेके आते थे? या तो इन्फिनिटी के साथ जो जीरो उसका रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन वन बाय टेंडिंग टू जीरो हो गया, व्हाट इज वन बाय टेंडिंग टू जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया, सही है कि नहीं? या फिर जीरो को यहीं पे रहने दो, टेंडिंग टू जीरो को नीचे ले जाओ, वन बाय टेंडिंग टू इन्फिनिटी, व्हाट इज वन बाय इन्फिनिटी, दैट इज जीरो, सही है क्या? और ये जो ये वाला है इन्फिनिटी वन माइनस इन्फिनिटी, इसको कैसे लेके जाते थे, या तो जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। इसके केसेस थे, या तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते थे, या हम यहाँ पे रेशनलाइज करते थे, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। कई बार एलसीएम लेके काम बन जाता था, कभी रेशनलाइज। और यहाँ पे एक और चीज मैंने तब भी बताई थी और अब भी सिर्फ बता रहा हूँ, एक्सपेंशन, ये आज करेंगे हम, ठीक है। ये स्टार मार्क कर दिए यहाँ पे, एक्सपेंशन अभी करेंगे, अभी हमने किया नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, ठीक है। एक्सपेंशन के बिना काफी क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते, जैसे एल हॉस्पिटल के बिना काफी क्वेश्चंस नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है करने, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एक्स एल एन एक्स, ठीक है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैंने आपको लिमिट के हर क्वेश्चन के लिए बताया हो कि आपने सबसे पहले फॉर्म चेक करना है, राइट? तो एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव है, सो व्हाट इज द फॉर्म, टेंडिंग टू जीरो, अब log जीरो इज माइनस इनफिनिटी, सो दिस फॉर्म is tending to 0 into minus infinity, right? So which is minus of tending to 0 into tending to infinity. So actually it is tending to 0 into tending to infinity. अब इस फॉर्म को अगर आप tending to 0 into tending to infinity देखें, तो आप इस फॉर्म को as it is तो सॉल्व कर नहीं सकते, ठीक है। या तो इसको infinity by infinity में लेके जाना पड़ेगा, या फिर 0 by 0 में। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको पता हो आपने गलती क्या नहीं करनी है, ठीक है। मैं दोनों फॉर्मेट्स में लेके जा रहा हूं, या तो इसको मैं 0 by 0 में ले जाऊंगा, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। गेम बड़ी सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, एक बार सुनना, उसके बाद कोई भी डाउट होगा मेरे से पूछना। अगर मैं इसको 0 by 0 में लेके जा रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला जीरो उसको रहने दो, जो इन्फिनिटी बना रहा है ऊपर उसको नीचे के नीचे ले जाओ, क्योंकि एक बात हमारे दिमाग में बिल्कुल अड़ी हुई है मैथ्स में कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना देते हैं, 1 by ln x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। क्या ये स्टेप सही है? किसी को डाउट इस स्टेप में? अगर मैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाना चाह रहा हूं तो मेरे को ऊपर वाला इन्फिनिटी तो यही रखना है, नीचे 1 by x को ले जाऊंगा, x है ना, x नीचे पलटी खाएगा तो 1 by x बन जाएगा ना, सही है। अब लेफ्ट साइड पे अपने पास है 0 by 0, राइट साइड पे अपने पास है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, दोनों पे LHR अप्लाई हो सकता है। अब मैं LHR अप्लाई क्यों करूं? सबसे पहले चीज, ये तो चलो LHR टॉपिक चल रहा है, अगर मैं LHR को ना सोचूं, मैं इसको log x लेता हूं कि इस क्वेश्चन में लॉगरिथम यूज हो रहा है। मेरा लॉगरिथम पूरे लिमिट चैप्टर में कहां पे यूज हुआ था, पूरे लिमिट चैप्टर में कहां पे यूज होता भानु, लॉगरिथम कहां पे यूज करा था हमने? कशिश, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है। अरे लिमिट के चैप्टर में जय माता दी, करिश्मा, लिमिट चैप्टर में लॉगरिथम कहां पे यूज हुआ था? लॉगरिथम वाले क्वेश्चन में क्या करते थे? सर वो जो प्रॉपर्टी थी लॉग वाली। हाँ वो पूछ रहे हैं, बताइए जल्दी। सर log 1 minus x upon x is equal to 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है जी, 1 plus x, log of 1 plus tending to 0 upon the same tending to 0 is 1। लॉगरिथम पूरे लिमिट चैप्टर में यहाँ पे यूज हुआ था, ठीक है। पूरे लिमिट चैप्टर में लॉगरिथम का फॉर्मेट अगर आता था सवाल में, फंक्शन अगर हम फंक्शन के अंदर लॉगरिथम होता था तो सिर्फ यही हमारा सहारा होता था, ठीक है। बट इस टाइम अगर आप देखो ये दोनों फॉर्मेट में, जब मैं इसको 0 by 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में ले गया तो यहाँ पे लॉगरिथम का ये वाला फॉर्मेट मेरे को नहीं नजर में आ रहा, विच इज लॉगरिथम ऑफ 1 plus टेंडिंग टू 0। दोनों में चेक करो, क्या log of 1 plus टेंडिंग टू 0 बन रहा है अंदर? नहीं बन रहा। इसलिए जो हमारा पुराना ज्ञान है उससे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, आप जितनी मर्जी जान लगा लो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का द ओनली वे लेफ्ट इज LHR,
तो LHR अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं, ध्यान देना जरा, ऊपर डिफरेंशिएट करा x का डिफरेंशिएशन 1, नीचे डिफरेंशिएट करा 1 बाय ln x का होल स्क्वायर इनटू 1 बाय x ऊपर आके x बन जाएगा। कोई ऐसा जिसको ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया? और अगर मैं इधर कर रहा हूं log x का 1 बाय x, नीचे 1 बाय x का माइनस 1 बाय x स्क्वायर, सो दिस बिकम्स x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव माइनस x। अब एक बात बताओ कशिश, बेटा लेफ्ट वाला ज्यादा ठीक है कि राइट वाला ज्यादा ठीक है? भानु, ज्यादा ठीक मतलब? ज्यादा ठीक मतलब अब नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए मतलब इतना तो आ गया अपना ना। अब यहाँ पे माइनस एक्स आगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव। अब इसको फर्दर अगर करने बैठेंगे तो ये क्या बन गया, दिस इज फिर से 0 बाय 0 फॉर्म। अब फिर से 0 बाय 0 फॉर्म मतलब फिर से इस पे LHR लगने वाला है। फिर से LHR लगेगा तो नीचे है माइनस 1 बाय ln x का स्क्वायर, फिर आएगा ln x का क्यूब, फिर करोगे तो ln x का पावर 4। ये बढ़ता जाएगा, डाइवर्ज करता जाएगा, इसलिए ये वाला स्टेप जो है वो गलत है। मतलब इस फॉर्मेट में हमने नहीं जाना। और अगर आप राइट हैंड साइड वाला देखो तो ये अभी सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे x अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव और माइनस x है, 0 पुट कर आंसर है 0, खत्म। सो 0 इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? मतलब ये सोचो वो फंक्शंस जिनको पुराने फॉर्मेट्स ने दुदकार दी है, वो फंक्शंस हमारा LHR सॉल्व करने वाला है। देखो कितना दयावान है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल, LHR। एक्चुअली क्या है ना, बच्चों को पता ही नहीं है यूज कैसे और कहां पे करना है। कैसे करना है वो यहाँ पे स्लाइड पे लिखा हुआ है। कैसे करना है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए, 0 बाय 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रेडी होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। और कहां पे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कैसे किया है, 0 बाय 0 में करे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में करे। मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज आपके सामने रखी हैं। अब ये डिसीजन एंड में जाके आपका होगा कि यार मैं 0 बाय 0 में लेकर जाऊं इस सवाल को या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में लेकर जाऊं, ठीक है। क्या क्लियर है ये वाली बात? किसी को डाउट? करिश्मा, कशिश, भानु, कोई भी डाउट? भानु तेरी आवाज नहीं आ रही, बता। नो सर। कोई डाउट नहीं है, चल। फाइंड द वैल्यू of alpha, find the value of alpha, limit x approaching 0, e की पावर ax, sorry, e की पावर alpha x minus e की पावर x minus x upon x square equals to 3/2। देखो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकालना और ऊपर लिखो e की पावर अल्फा x माइनस e की पावर x माइनस x बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2। अब इस क्वेश्चन को मैं किस श्रेणी में डालूंगा, मतलब किस फॉर्मेट में डालूंगा, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डालूंगा? इसको डालूंगा फाइंडिंग द कांस्टेंट्स, फाइंडिंग द कांस्टेंट्स, जो कि इसका फोर्थ पार्ट मैंने आपको बताया था कि जब कांस्टेंट्स निकालने हो, जब कांस्टेंट्स फाइंड आउट करने हो, तब इस फॉर्म को बहुत ध्यान से यूज करें, ठीक है। इस फॉर्म को बहुत ध्यान से यूज करें। क्यों यूज करें ध्यान से? आप इस क्वेश्चन को पहले देखो, क्वेश्चन की ब्यूटी चेक करो। वो क्या ऊपर ऊपर क्या बन रहा है अपने पास? ऊपर फॉर्म चेक करके बताओ मेरे को जल्दी से। न्यूमरेटर में e की पावर अल्फा x माइनस e की पावर x माइनस x, क्या बन रहा है ये? 0 बन रहा है कि कुछ और बन रहा है? 1 बन रहा है, 0 बन रहा है, क्या बन रहा है? हाँ भाई 0। 0 बन रहा है, नीचे 0 बन रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये टेंडिंग टू 0 बाय टेंडिंग टू 0 फॉर्म है। अगर यहाँ पे अल्फा रखा हुआ है, अल्फा रखे होने पर भी ये 0 बाय 0 फॉर्म है, ठीक है। अल्फा रखे होने पर भी ये 0 बाय 0 फॉर्म है, जिससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया 0 बाय 0 फॉर्म है, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या ऊपर नीचे डिफरेंशिएबल है फंक्शन? कोई दिक्कत ऊपर डिफरेंशिएशन में, नीचे कोई डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो मैंने कहा था जब भी अननोन फाइंड करना पहले दो पॉइंट्स को देखो, अगर दोनों ठीक है तो प्रोसीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पे अगर मैंने LHR लगाया लिमिट x अप्रोचिंग 0, ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा एक्स, किसी को डाउट इसमें, माइनस ई की पावर x अपॉन 2x, कोई डाउट यहां पर? क्या बन गया आंसर हमारा? आंसर तो 3/2 गिवन ही गिवन है। क्लियर? अब भानु बताएगा, भानु बेटा अब ये तो 0/0 साथ में -1 नहीं आएगा क्या बेटा? x का Oh, sorry, डिफरेंशिएट? sorry. अब बेटा ये 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब ये 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सर न्यूमरेटर 0/0 फॉर्म नहीं है। नहीं बन रहा। अब आप यहां पे LHR लगा सकते हो। देखो सर अब नहीं लगेगा। हाँ, अगर यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता तो अब यहां पे LHR ना लगता। मैं साइड पे लिख देता हूं, LHR नहीं लग सकता। अब इस स्टेप में होता क्या है ना यार, ज्यादातर बच्चे ना फ्लो में आ जाते हैं, जैसे पहली बार अप्लाई किया वो फिर से दूसरी बार भी अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बार अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा बेसिक तो क्लियर होना कि हमने अप्लाई करना कब है। ऑब्वियसली ऊपर नीचे दोनों डिफरेंशिएबल हैं इस टाइम पे भी, बट ऊपर नीचे अभी 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे अभी 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है। किसी को कोई डाउट इस बात पे? हाँ भाई, अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? अब सोचो, इस पे लगाओ 1 मिनट। कैलकुलेटिव हिट एंड ट्रायल, कैलकुलेटिव हिट एंड ट्रायल इसको बोलते हैं। बिल्कुल तूने सही स्टेप बताया कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, e की पावर x, इसने तो बेटा कोई गलती नहीं करी ना, इसको अलग से हमने इसको सेट कर दिया, साइड पे ले गए हम इसको, कैसे +1 -1 किया, e की पावर x -1/x जो है वो 1 होता है, सो साइड पे -1/2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इस बेचारे ने क्या गलती करी थी, इसका भी तो घर बार है ना e की पावर अल्फा x का, तो e की पावर अल्फा x साथ में अल्फा लिखा हुआ है और -2 है, जबकि e की पावर कुछ भी हो, e की पावर टेंडिंग टू 0 -1 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? हाँ भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले Yes, sir. करने के लिए। अब यार ऐसे इस टाइप के स्टेप अपने पास बहुत आने वाले हैं। अगर किसी को ये वाले स्टेप जो है अभी अभी जैसे हम साथ के साथ आंसर लिख देंगे, ना समझ में साथ के साथ पूछ लेना। अब देखो, अब इसका मतलब आपने यहाँ पे लिखा था अल्फा e की पावर अल्फा x -2, इसका मतलब अल्फा ही 2 है, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे 1 चाहिए था, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन लेके इस साइड पे करोगे ना। अगर मान लो यहाँ पे अल्फा को 2 एक बार के लिए हम सोच रहे हैं, तो अल्फा बाहर निकाला, ऊपर क्या बचा, e की पावर 2x - 1 बार 2 निकाला, e की पावर 2x - 1 by 2, so this big, sorry, by 2x, so this becomes 1, this equals to minus, sorry, this equals to 3/2, और 3/2 ही तो आंसर था, समझ रहे हो? हाँ भाई, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अब बच्चों को लगेगा कि सर ऐसा ऐसा ही क्यों, अल्फा को 2 ही क्यों आपने किया, हो सकता है अल्फा 1 होता। आ रहा है कि नहीं ये वाला पॉइंट दिमाग में? हो सकता है अल्फा 1 होता। ठीक है, मैं कहूंगा बिल्कुल अल्फा को 1 ले लो आप। अल्फा को अगर बेटा आप 1 लोगे तो यहाँ पे 1 क्या मतलब कुछ भी लोगे, यहाँ पे अल्फा को मान लो मैंने 1 ले लिया, सो दिस बिकम्स e की पावर x -2/2x, राइट? तो e की पावर x को क्या चाहिए, -1 चाहिए ना, उसको तो मतलब ही नहीं है ना किसी से, सो एक और -1/2x अलग हो गया, ये तो अपना सेट हो गया 1/2 बना के, ये बच गया। अब क्योंकि x अप्रोचिंग 0 है, तो x अप्रोचिंग 0 अगर डिनोमिनेटर में हो तो आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी, और बाहर माइनस, तो आंसर क्या बनेगा, -इंफिनिटी, और साथ में क्या चलता जा रहा है, -1/2 -1/2 -1/2, और यहाँ पे -1/2, सो द आंसर इज -इंफिनिटी। बट क्या फाइनल आंसर -इंफिनिटी था? फाइनल आंसर था 3/2। बात समझ में आई? हमने कोई भी ऐसा 1 या 2 ऊपर नहीं छोड़ देना जो नीचे वाले x के साथ जब अपनी अलग दुनिया बसाए तो वो इंफिनिटी या -इंफिनिटी को जन्म दे। ठीक है, क्योंकि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में आंसर होगा कि दिस इक्वल्स टू फाइनाइट, दिस इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे तो 3/2 दे दिया ना उसने, बट ज्यादातर क्वेश्चन जैसे आएंगे वो कहेगा दिस इक्वल्स टू फाइनाइट, दिस लिमिट का आंसर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, दिस लिमिट का आंसर इक्वल्स टू सम फाइनाइट नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे आंसर वो लिखेगा,
और अंदर हमें इसी तरीके से इसी ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो मेरे को आंसर 3/2 ना भी देता ना तो हम प्रूव भी कर लेते हैं कि इसका आंसर 3/2 है। वो कैसे? वो इस स्टेप में जो काम हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे गलत था, मैं मिटा नहीं रहा बट इसको यहाँ पे क्रॉस मार रहा हूँ, ठीक है। ये गलत स्टेप है। अगर आप अल्फा को कुछ और कंसिडर करने की कोशिश भी करोगे तो साथ में वो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को जन्म दे देगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो छोटी छोटी गलतियां मैं आपको बताता जा रहा हूं ना, ये एक्चुअली हर बच्चा एक्सपीरियंस करता है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। किसी को डाउट इस बात पे? सर इस स्लाइड का जो लास्ट स्टेप है इसमें हाँ। आपने अल्फा कॉमन लिया है? हाँ बेटा, एक तरीके से अल्फा मैंने कॉमन लिया। जैसे यहाँ पे क्या था ना, अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा एक्स था और यहाँ पे -2 था और मुझे पता है एक्सपोनेंट को किसकी जरूरत है, -1 की जरूरत है ना, ठीक है। यस सर। बट साथ में -2 रखा हुआ था। तो अब मैं उस -2 के साथ कैसे डील करूं? उस -2 के साथ डील करने का जो स्टेप था वो यही हो सकता था कि मैं अल्फा को 2 बना दूं ताकि 2 कॉमन निकल के बाहर आ जाए, ठीक है। और कोई तरीका था ही नहीं इसको डील करने का, समझ रही है? जैसे मैं तेरे को एक यस सिंपल सा सर, क्वेश्चन अब पूछता आगे हूँ, समझ। जैसे मान ले अल्फा ई की पावर कुछ भी लिखा होता है, अल्फा ई की पावर 8x लिखा होता है, ठीक है, -4 लिखा होता अपॉन x लिखा होता। अब यहाँ पे मेरा अगर वो मेरे को ये दे दे कि इसका आंसर फाइनाइट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बना दिए, इसका आंसर फाइनाइट है, फाइंड अल्फा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस टाइप के छोटा क्वेश्चन जेईई मेन में, जैसे ये वाला टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन में आ जाएगा, और बड़े बड़े क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो एडवांस के क्वेश्चन बनते हैं। और एडवांस को ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं लिमिट में, जिसमें अननोन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपना जो बढ़िया स्टेप रहेगा ना वो ये रहेगा कि यार हमने यहाँ पे 4 कॉमन निकालना है, ठीक है, या तो 4 बाहर कॉमन निकाल लें, बट 4 कॉमन निकाल के एक्सपोनेंट जो है वो गुस्सा मान जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट के साथ अल्फा बाय 4 आ जाएगा। अगर मैं अल्फा कॉमन निकाल लूंगा तो ये कांस्टेंट बुरा मान जाएगा। तो अब सबको बैलेंस करते हुए निकलना है ना, सबको बैलेंस करते हम तभी निकल सकते हैं जब हम अल्फा और 4 दोनों को इक्वल कर दें, ठीक है। यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू 4 इज द फाइनल आंसर। एक ही स्टेप में हमने सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं अपने को, ठीक है। अल्फा को 4 लिया और सॉल्व हो गया अपने आप। और जब आप वो फाइनल आंसर भी पूछे इसका, जैसे कई क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में, वो यहाँ पे अल्फा पूछने के बाद पूछते थे अच्छा इस लिमिट का आंसर क्या है, लिमिट सॉरी x अप्रोचिंग 0 है यहाँ पे, इस लिमिट का आंसर क्या है। तो जैसे ही 4 बाहर आया तो मेरे पास बचा e की पावर 8x माइनस 1 बाय x, ठीक है। सो 4 इंटू 8 32 इसका फाइनल आंसर बन गया। क्लियर है ये वाली बात? कशिश समझ में आएगी नहीं ये वाली बात? यस सर, आ गई है। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग 0, लॉग बेस में है tan स्क्वायर x और इधर है tan स्क्वायर 2x, ठीक है। अब इसका आंसर हमने निकालना है। आपने ये नहीं सोचना कि हम LHR करें तो LHR से ही होगा, आपके पास पूरा ग्राउंड है लिमिट का। आप इस क्वेश्चन को एक बार प्रोसीड करो सॉल्व करना, मैं फिर डिस्कस करता हूं, ठीक है। करो इसको सॉल्व करो। सबसे पहला स्टेप इसमें बेसिस थ्योरम लगेगा, ऊपर आ जाएगा ln ऑफ tan स्क्वायर 2x अपॉन ln ऑफ tan स्क्वायर x, ठीक है। अब क्योंकि दोनों का पावर 2 है, या तो दोनों का पावर ही नीचे उतार लो पहले, ठीक है। इनपुट का पावर 2 है ना, इधर भी इनपुट का पावर 2 है, दोनों को 2 को नीचे उतारो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वी आर लेफ्ट विद ln ऑफ tan 2x अपॉन ln ऑफ tan x, सही है, यही किया था। अब ध्यान से देखो, ऊपर भी टेंडिंग टू इंफिनिटी, नीचे भी टेंडिंग टू इंफिनिटी। चलो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म तो है, पर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म अगर मैं अपने जो रेगुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें देखता कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म जैसी मेरे को दिखती है मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, तो मेरे दिमाग में आता है यार ऊपर से सर ने बताया था सबसे बड़ा इंफिनिटी निकाल लो, नीचे से भी सबसे बड़ा इंफिनिटी बाहर निकाल लो और दोनों को कैंसिल करवा दो। बट यहाँ पे सबसे बड़े इंफिनिटी निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या स्टेप करें? अपने पास एक और स्टेप है कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में क्या लगेगा, LHR लिमिट x अप्रोचिंग 0 और ये log ऑफ समथिंग 1 बाय tan ऑफ 2x, ठीक है, अंदर वाला नीचे आ गया, और tan 2x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर ऑफ 2x। अब चेन रूल लगा, अंदर 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है क्या, log ऑफ tan x इधर 1 बाय tan x, फिर secant स्क्वायर x, बन गया ये वाला, ठीक है। अब जो secant वाला काम है, secant वाले को
चेंज कर लो, इसमें कॉज में चेंज हो जाएगा सीकेंड, ये सब कुछ साइन और कॉज में ले जाओ यार। दिस इज साइन 2x कॉज 2x कॉज स्क्वायर 2x और ये 1 बाय tan x जो नीचे है तो ऊपर tan x बन जाएगा विच इज sin x बाय cos x और secant स्क्वायर x इज cos स्क्वायर x विद 2। ठीक है, अब ये सारा जो है ये cos और sin में मैं इसको ले आया हूं। अब sin 2x को उड़ने के लिए क्या चाहिए, नीचे 2x चाहिए, मैंने इधर 2x मल्टीप्लाई करवा दिया और ये वाला जो x है ये वाला साइन की नजर इस पे है और ये इसको ले जाएगा साथ में, ये इसको साथ में ले जाएगा। ठीक है, अब cos उड़ने वाले हैं, ये cos उड़ गया, ये cos उड़ गया, तो मेरे पास क्या बच गया 2 और नीचे 2 और बाकी cos है, cos ऑफ 0 1, हर जगह cos ऑफ 0 1 हो जाएगा, 2/2 1 इज द फाइनल आंसर। क्या ये बात क्लियर है? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? हाँ भाई, मैंने आपको जब इसको सॉल्व करवाया है तो आपको यहाँ पे इस स्टेप में जैसे ही आप यहाँ तक ले आइए तो आप स्कूल सिलेबस में भी ले आते थे ना, रेगुलर सिलेबस में भी, जब इस स्टेप में लेकर आते हो यहां से कहानी शुरू होगी कि हमने सोचना कैसे है। ठीक है, और हमारे बेसिक एकदम क्लियर है कि जो भी फॉर्म आता है लिमिट का, वो लिमिट का फॉर्म देखते ही हमें पता है उसका इलाज कैसे करना है। 0/0 का कैसे होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कैसा होगा, 0 into इन्फिनिटी का कैसा होगा, जो भी फॉर्म आ रही है अपने पास। ठीक है, अब ये क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का जो पुराना सारा का सारा अपना तरीका है इसको सॉल्व करने का, उसमें हम कैसे सॉल्व करते थे, सबसे बड़ा इन्फिनिटी बाहर निकालते थे जो इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं हो पाया, तो उस तरीके की लिमिटेशन जो थी वो LHR ने कंप्लीट किया है यहाँ पे। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, किसी को डाउट? बानू? नो सर। एक जल्दी से वाला क्वेश्चन कर दो, लिमिट x अप्रोचिंग 0 ln of cos x by x, लिमिट x अप्रोचिंग 0 ln of cos x by x। जल्दी से दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर से बोल रहा हूं, एकदम LHR अप्लाई नहीं करना है। मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं उनको जस्टिफाई जरूर करवा लो, हो सकता है बिना LHR के क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये जो हमारे पास फॉर्मेट है ना, मतलब ये जो तरीका है सॉल्व करने का सवाल, ये एक बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, और पावर की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इसको यूज बड़े तरीके से करना होता है, तो इसको बिल्कुल तरीके से यूज करना है। मतलब मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये नहीं बोला कि 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे LHR लग सकता है, लगा दो और 10 क्वेश्चन करा दी जिस पे LHR लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने कंडीशंस लगाई हैं और लिमिटेशंस भी साथ में बताई हैं जो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसे तो फिर पुराना वाला काम तो हम करते ही ना, मैं तो सिर्फ LHR ही करवा देता, लिमिट्स खत्म हो जाता। बच्चे को यही फील होता है, मतलब मैं भी एज अ स्टूडेंट टीचर से बड़ा गुस्से में था जब पूरा लिमिट को इतने ज्यादा तरीके से करवा दिया था और लास्ट में आके बताया कि अच्छा यार ये सारी फॉर्म जो है ये LHR से सॉल्व हो जाती है। मुझे ऐसे बताया गया था ये सब कुछ LHR से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक बड़ा सा सवाल दूं जो LHR से अगर सॉल्व करने बैठोगे तो आपको शाम हो जाएगी, वैसे शाम है मतलब सुबह हो जाएगी सॉल्व करते करते। ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप LHR से प्रोसीड करो तो भगवान आपको बचाए। ठीक है तो ये भी 0/0 फॉर्म। अब क्या इस पे LHR लगा दें? ऊपर LHR लगाओगे ना, ये डिफरेंशिएट अलग होगा, फिर ये अलग होगा, फिर ये अलग होगा, तो भाई वो क्वेश्चन की तो ब्यूटी खत्म हो जाएगी ना यार।
ये तो रोएगा सवाल कि क्या कर रहा है, कौन मेरे को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इस सवाल पे LHR नहीं लगाना है क्योंकि एक पॉइंट मैंने लिखवाया था LHR में। तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन फैल ना जाए। सवाल जैसे ही फैलता दिखा तो रोक लेना खुद को। ठीक है, आंसर आया इसका, log ऑफ cos x बाय x का। यस सर 0। बहुत बढ़िया बेटा। सबसे पहले फॉर्म चेक करा, cos 0 is 1, log 0 is 0, sorry log 1 is 0, so this is tending to 0 by tending to 0 फॉर्म लगा सकते हैं यहाँ पे LHR। तो जैसे ही LHR लगा, LHR के बिना भी सवाल हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि LHR से ही होगा क्वेश्चन, मैं दोनों टाइप से आपको करके दे देता हूँ, आपके मन को शांति मिलेगी। तो LHR से पहले कर लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 है 1 बाय cos x, और cos x का माइनस साइन x, और नीचे x का सॉरी 1, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना, तो बन गया माइनस टेन x अप्रोचिंग 0 पे आंसर 0। या अगर कोई स्कूल का बच्चा भी हो वो भी इजीली कर ले, 1 प्लस और 1 माइनस करके 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन x, सो 1 प्लस cos x, दिस इज cos x माइनस 1 क्या बन गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अपॉन x विच इज माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x। ऊपर बच जाएगा, ऊपर 2 पावर है और नीचे 1 पावर है, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर 0 स्कूल वाले तरीके से भी, स्कूल मेथड, ठीक है, उससे भी आ गया और LHR से भी आ गया। यहाँ पे दोनों अप्लाई कर सकते हो, कोई भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला हुआ क्या क्वेश्चन किसी का? कशिश, गरिश्मा, सर मेरा उसका माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। किसका बेटा? राइट हैंड साइड वाले का यस सर। माइनस इन्फिनिटी कैसे आया? tan ऑफ पाई बाय 2 इज इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, राइट, एंड यस log सर। ऑफ 1 दैट इज 0, सो इन्फिनिटी इंटू टेंडिंग टू 0 है। इन्फिनिटी इंटू टेंडिंग टू 0 में कशिश हम क्या करते हैं? सर इसमें हम tan x को अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं बिल्कुल ठीक है, या फिर 1 log बाय वाले को ले tan जाए। x करके। बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही। उसको मैं डायरेक्टली कॉट ऑफ x लिख दूं क्या? यस सर। या फिर मेरे दिमाग में ऐसा भी आएगा कि मैं tan को यहीं पे रहने दूं और log को ले जाऊं। ठीक है, ये भी आ सकता है किसी के दिमाग में। तुम दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं और देखते हैं क्या गलती क्या होती है एक पॉसिबिलिटी में। और जैसे हमने देखा log ऑफ sin x का आंसर 1 बाय sin x इंटू sin x का cos x आ गया। ठीक है, और नीचे cot ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, राइट, x अप्रोचिंग पाई बाय 2, सो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x इज ऊपर जाके sin स्क्वायर x, तो नीचे sin x से क्या बच जाएगा, माइनस sin x cos x। सही है, और sin ऑफ पाई बाय 2 इज 1, cos ऑफ पाई बाय 2 इज 0, सो द आंसर शुड बी 0। कशिश आंसर 0 आ रहा है बेटा। ऐसी अगर आप राइट हैंड साइड वाले तरीके से जाओ तो tan x का तो secant स्क्वायर x हो जाएगा। अब ये जो log वाला है ना, ये माइनस ln ऑफ sin x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ऊपर से अंदर जो ln ऑफ sin x है उसका डेरिवेटिव, ln ऑफ sin x का डेरिवेटिव 1 बाय sin x इनटू cos x। तो अगर आप इस ढंग से जा रहे हो, राइट हैंड साइड वाले ढंग से जा रहे हो अगर आप, तो आपको ये समझ में आएगा कि यार ये तो बढ़ता जा रहा है, डाइवर्ज होता जा रहा है, तो इसलिए ये वाला स्टेप जो है ये गलत रहेगा। ठीक है, मैं अभी इसलिए सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप फाइनल क्वेश्चन सॉल्विंग में इसको दोनों तरीकों से सॉल्व ना करो। आप कर सकते हो एक बार जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता होना चाहिए, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा यार कौन सा गलत हो रहा है कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके स्टेप्स जो हैं वैसे स्टेप्स दिमाग में चलने लगेंगे। किसी को डाउट इस काम का? भानु? नो सर। चलो अच्छा, जल्दी से वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो यार, अब लिखा था तो सॉल्व भी कर दो। लीस्ट टाइम में सॉल्व करना है, लीस्ट टाइम में। मैं यहाँ पे ना इसको कॉपी करके साथ ही लिखता हूँ नीचे, और मैं बताता हूँ कि बिना किसी स्टेप लिए आप साथ ही साथ इसका जो आंसर है वो कैसे निकाल लेंगे।
2 की पावर x माइनस 1 को क्या चाहिए, इसको नीचे x चाहिए, ठीक है, x मल्टीप्लाई x डिवाइड, ये पूरा लॉग करके आंसर क्या दे देगा, ln 2 हो गया। ln ऑफ 1 प्लस 2x, इसको नीचे क्या चाहिए, 2x, क्या चाहिए 2x, 2x मल्टीप्लाई 2x डिवाइड, ये पूरा लॉग होके क्या दे देगा, ये आंसर 1 दे देगा। tan स्क्वायर 2x को क्या चाहिए, 2 बार 2x चाहिए नीचे, तो ऊपर भी 2 बार 2x लग जाएगा, ऊपर एक बार 2x तो था, 2 बार और लगा तो क्यूब आ गया, तो ये भी पूरा पैक होके क्या बना गया, 1 बना गया। क्या ये वाली बात समझ में आई। 5 की पावर 2x माइनस 1, इसको नीचे क्या चाहिए 2x, 2x 2x, ठीक है, तो ये पूरा पैक होके क्या बना गया ln ऑफ 5, ऊपर ln ऑफ 2 रखा हुआ है अब, और नीचे ln ऑफ 5 रखा हुआ है। ये जो 1 माइनस कॉस x है, मेरे को ये नहीं जमता, मैं इसकी जगह क्या साइन की फॉर्म में लिख देता हूं, क्या 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो मतलब डिनोमिनेटर में रखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 मतलब इसको 2 बार x बाई 2 चाहिए उड़ने के लिए, इधर भी 2 बार x बाई 2 लगा देंगे, तो ये पूरा पैक होकर क्या बन गया 1। तो अब जो बचा है बस उसको लिख दो, ऊपर ln 2 बचा, नीचे ln 5 बचा। अब x के जो पावर्स हैं, ऊपर x का पावर कितना है 4 है, कलेक्ट करके देखो, ऊपर x का पावर 4 है, हवा में कलेक्ट करो ऐसे, नीचे अगर ध्यान से देखें तो x का पावर कितना है, नीचे x का पावर 3 है, ओ माय गॉड, ऊपर x का पावर 4 नीचे x का पावर 3, तो मतलब ऊपर एक x का पावर बच जाएगा। साथ में कांस्टेंट्स को भी देख लो कितना रह गया, ऊपर कांस्टेंट है 2 की पावर 3 दैट इज 8, और नीचे कांस्टेंट है 1/2, तो वो 2 भी ऊपर आ जाएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो अगर ये फाइनल आंसर बनेगा तो x अप्रोचिंग 0, तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अगर इस सवाल में नीचे sin x भी होता है, मान लो अगर नीचे अलग से sin x होता, तो यहां पे भी sin x लग जाता, और sin x एक x को खा जाता, तो ऊपर वाला x मर जाता, बचता हमारे पास आंसर 16 ln 2 by ln 5, ये ऑप्शन में ऐसे भी दिया होता 16 log 2 base 5। आपको ज्यादा ड्रामा स्कूल वाला करने की जरूरत यहां पे नहीं है, जिसको जैसे जैसे जो जो चाहिए उसको देके निकलते जाओ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इस क्वेश्चन में कि सब कुछ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, ठीक है, सब कुछ मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ये 6 टर्म्स हैं, 3 ऊपर हैं 3 नीचे, सब कुछ मल्टीप्लाइड फॉर्म में। क्लियर है ये वाली बात, किसी को डाउट। चलो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं अपने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और कंटिन्यूटी में भी अपने को काम आने वाला है, फंक्शंस इन्वॉल्विंग लिमिट्स, ठीक है, वो फंक्शन जिसमें एक्चुअली लिमिट फंक्शन के अंदर ही दिया जाता है, फंक्शन इन्वॉल्विंग लिमिट। अभी जैसे और समझ में आएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख देता हूं, बड़ा लंबा चौड़ा एग्जांपल है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब स्कूल सिलेबस में ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस ही मैं लिखूंगा अभी। देखो अब इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है जो हमने आज तक नहीं देखा। इस क्वेश्चन में ये स्पेशल है कि उसने कहा फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचिंग इनफिनिटी। फंक्शन हमने आज तक कैसे देखे थे, x स्क्वायर 1/x रूट x प्लस 2, ठीक है, साइन कॉस टैन, इनसे इन्वॉल्व हुए हुए ये सब फंक्शन हमने देखे थे। बट फंक्शन ये अंदर वाला नहीं है, ये अपने को लग रहा है कि अंदर वाला है फंक्शन, फंक्शन ये है पूरा जिसमें लिमिट n अप्रोचिंग इनफिनिटी बताया गया पहले, और फिर कहा कि फंक्शन फाइंड आउट करके सबसे पहले इसमें स्टेप क्या रहेगा कि फंक्शन को लिमिट से आजाद करो, फंक्शन को लिमिट से बाहर निकालो, ठीक है। उसके बाद x अप्रोचिंग 0 का आंसर बताओ, पहले लिमिट से बाहर निकालो, फिर x अप्रोचिंग 0 का आंसर बताओ। ये बात समझ में आई अपने को कि नहीं। इस फंक्शन में स्पेशल ये है कि फंक्शन के अंदर लिमिट है। हम ज्यादातर देखते क्या थे, लिमिट x अप्रोचिंग 0 fx, ठीक है, फंक्शन के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट लिखा होता था, ये फंक्शन के अंदर लिमिट रखा गया। बस यहाँ पे कुछ एक बेसिक्स यूज होंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है, और जो हमने एक्चुअली कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी किए लिमिट चैप्टर में। जैसे मान लो कि अगर n अप्रोचिंग इन्फिनिटी है, ध्यान से सुनना एक बात,
और a की पावर n लिखा हुआ है, n अप्रोचिंग इंफिनिटी है, तो इसका आंसर 0 कब आएगा? जब a एक फ्रैक्शन होगा। और इसका आंसर 1 कब आएगा? जब a का वैल्यू 1 होगा। और इसका आंसर इंफिनिटी कब आएगा? जब a ग्रेटर देन 1 होगा। ये बात एकदम ध्यान से जो है इसको अपने दिमाग में और अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसके बिना हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। a की पावर n अप्रोचिंग इंफिनिटी, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी 0, 0 की पावर इंफिनिटी 0, 1 की पावर इंफिनिटी 1, 1 से थोड़ा सा बड़ा भी हो गया तो उसकी पावर अगर आप इंफिनिटी करोगे यू विल बी गेटिंग द आंसर एज इंफिनिटी। क्लियर है ये वाली बात? अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं इस फंक्शन को लिमिट से बाहर निकाल लूंगा। कैसे? ध्यान से देखना। देखो बाहर n अप्रोचिंग इंफिनिटी रखा हुआ है, x की बात नहीं हो रही कहीं पे, n अप्रोचिंग इंफिनिटी होगा, ठीक है। और इंफिनिटी हमारा यूज कहां पे हो रहा है? एक बार मार्क कर लेते हैं हम। इंफिनिटी अपना यूज हो रहा है यहां पे, देखो ये मैंने मार्कर से मार्क किया, यहाँ पे n, और कहीं n नहीं चढ़ा हुआ, यहाँ पे n चढ़ा हुआ है। तो एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है कि ये वाला जो टर्म है ऊपर और नीचे, हो सकता है कि ये इंफिनिटी हो सकता है कि ये इंफिनिटी हो, बट इंफिनिटी ये कब होगा? इंफिनिटी ये कब होगा? जब पावर जिसका रेस किया गया, मतलब जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 होगा, तभी इंफिनिटी होगा ना। ग्रेटर देन 1 की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो ये ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है? जब x ग्रेटर देन 0 हो। सो फंक्शन का आंसर जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये भी इंफिनिटी बना रहा होगा और ये भी इंफिनिटी बना रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं क्लियर तो अभी माइक ऑन करके पूछो। अगर x 0 से बड़ा हो गया तो बेस 1 से बड़ा हो जाएगा, और बेस अगर 1 से बड़ा हो गया तो 1 से बड़ा की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी। सही है? तो अगर ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को तोड़ते कैसे हैं? ऊपर और नीचे सबसे बड़ी इंफिनिटी से डिवाइड करवा के, मतलब यहां पे डिवाइड किससे करवाएंगे? x प्लस 1 की पावर n से। तो यहां पे देखो क्या बनेगा, लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी। में इस पूरे क्वेश्चन को ना ऐसे कर लेता हूं कि मैं कहता हूं फॉर x ग्रेटर देन 0 दिस इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। अगर ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है तो fx क्या बन गया? लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी, x प्लस 1 की पावर n बाहर निकाला, x प्लस 1 की पावर n बाहर निकाला, वी आर लेफ्ट विद tan ऑफ पाई एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 की पावर n प्लस साइन x, इधर x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 की पावर n प्लस 1। सो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या मेरे पास? साइन x बाय 1, और यहाँ पे n की तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो लिमिट हट गया, द आंसर इज साइन x। तो फंक्शन साइन x की तरह बिहेव करेगा जब x जो है 0 से बड़ा हो। हाँ भाई, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? दिस इज वन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर लेकर जा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इफ फॉर x ग्रेटर देन x इक्वल्स टू 0। अगर x 0 हुआ तब क्या करेंगे? अगर x 0 हुआ तो फंक्शन का आंसर क्या बन जाएगा? तो ये जो सर्कल किए हुए हैं जहां पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स हैं बस, क्योंकि यहीं पे n की इन्वॉल्वमेंट है। अगर यहाँ पे x को मैं 0 कर दूं तो 1 की पावर इंफिनिटी बनेगा। व्हाट इज 1 की पावर इंफिनिटी? 1। सो द फंक्शन इज tan पाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे x तो 0 है तो यहाँ पे पुट ही कर लो ना 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर इज दैट इज 0। ठीक है, वो 0 है और नीचे 1 बचा और ऊपर 0 आ गया ना आंसर। x इक्वल्स 0 पे आंसर 0 आ गया। अब लेस देन 0 पे फंक्शन कैसा बिहेव करेगा? ऑब्वियसली लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -1 की मैं बात कर रहा हूं यार। यहाँ पे मैं लिख देता हूं -1 से बड़ा या उसके इक्वल और 0 से छोटा, क्योंकि उस टाइम पे ये पॉजिटिव फ्रैक्शन की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो पॉजिटिव फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी क्या होगा? 0। सो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा? ये जो सर्कल किए हुए हैं ये 0 हो जाएंगे, tan पाई एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो ये तीन रूप हैं मेरे फंक्शन के। पहला है sin x, दूसरा है 0 पे 0
और तीसरा है 0 से कम पे ही है। कोई ऐसा जिसको डाउट हो इस बात पे? अब क्वेश्चन शुरू हुआ, उसने कहा लिमिट x अप्रोचिंग 0 fx बता दो। अब ये तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट में टूट जाएगा। 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, 0 से पहले ये कैसा बिहेव कर रहा है, सबसे नीचे वाला tan पाई एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो दिस इज 1, सो द आंसर इज पाई, राइट। सो राइट हैंड लिमिट 0 से बड़े पे साइन एक्स, साइन ऑफ 0 इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया वो पाई आ गया, राइट हैंड लिमिट 0 आ गया। क्या ये बात समझ में आई? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक और क्वेश्चन करें ऐसा। एक बार आप सोचना उस क्वेश्चन के बारे में, ये जो अभी मैं लिखने लगा हूं। मुझे फंक्शन दिया हुआ है लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी cos ऑफ पाई एक्स माइनस एक्स की पावर 2n। ध्यान देना n की इन्वॉल्वमेंट कहां पर है। पूरे क्वेश्चन में n नहीं लिखा होगा, जहां जहां पे लिखा होगा बस उस टर्म का ध्यान रखना। और क्वेश्चन पूछा गया लिमिट x अप्रोचिंग 1 fx, ठीक है। सबसे पहले यहां पे फंक्शन निकालो। एक बार सोचो फंक्शन के बारे में, दे रहा हूं आपको टाइम, लगाओ 2-3 मिनट इस पे। एक बार देखना, मैं सबसे पहले मार्क करूं वो वाले पोर्शंस जहां पे n का इन्वॉल्वमेंट है, दिस दिस एंड दिस, ठीक है। यहां पे है n का इन्वॉल्वमेंट। और मुझे पता है अगर किसी की पावर भी इंफिनिटी रेज होता है तो आंसर हमेशा इंफिनिटी नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, और मैं यहाँ पे यार एक और चीज ऐड अप करूंगा, क्योंकि x की पावर जो है दैट इज 2n या 2n प्लस 1, ठीक है। क्योंकि x का पावर जो है वो इवन में चल रहा है, 2n में चल रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव पावर्स भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव फ्रैक्शन भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर चलो इसी के साथ अभी प्रोसीड करते हैं कि अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन है मेरे पास, 0 भी हो सकता है, तो x की पावर 2n का आंसर विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, माय फंक्शन विल बी cos ऑफ पाई एक्स अपॉन 1। हाँ भाई, किसी को डाउट इस बात पे? ओके हाँ, तो मैं बता रहा था, माइक ऑफ हो गया था। तो मैंने कहा यहाँ पे जो x है अपना, सबसे पहले मैंने वो पोर्शंस मार्क कर लिए जहां पे n का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। जहां पे n का इन्वॉल्वमेंट है वो वाले पोर्शंस मार्क कर लिए। और सबसे पहले मैंने x को कंसीडर करा क्योंकि x ही यहाँ पे बेस है, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स नहीं है, तो सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे जब बेस हमारा फ्रैक्शन रहेगा तो फ्रैक्शन का पावर इंफिनिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली 0। तो यहाँ पे जैसे ही x मैंने 0 से 1 के बीच में लिया इंक्लूडिंग 0, वैसे मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पे नेगेटिव फ्रैक्शन भी ले सकते हो आप, बट अभी जरूरत नहीं है क्वेश्चन में क्योंकि x अप्रोचिंग 1 पूछा गया। तो बस 0 से 1 के बीच में हमने देखा तो आंसर आ गया फंक्शन का cos ऑफ पाई एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे x को मैं 0 लूंगा तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन का वैल्यू क्या बन जाएगा 0 लेने पर। सो दिस विल बी 0, एंटायर टर्म दिस विल बी 0, ऊपर cos ऑफ पाई इंटू 0 दैट इज cos 0 इज 1, सो 1 बाय 1 दैट इज 1, 0 पे आंसर 1 आया। और अगर मैं x को 1 से बढ़ा लेता हूं तो x की पावर 2n विल अप्रोक्सीमेटली बी अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में मुझे ऊपर नीचे से दोनों जगह से सबसे बड़ा इंफिनिटी बाहर निकालना होता है, तो यहाँ पे सॉल्व करना पड़ जाएगा अपने को। x की पावर 2n यहाँ पे निकाल लिया, सो वी आर लेफ्ट विद cos ऑफ पाई एक्स अपॉन x की पावर 2n माइनस साइन x माइनस 1, ठीक। और नीचे अगर आप यहाँ पे x की पावर 2n प्लस 1 भी निकाल दो या 2n भी निकाल दो, चलो 2n प्लस 1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 1 विच इज 0 प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से मार्क करते हैं क्या क्या 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। बच जाएगा अपने पास नीचे एक x बच जाएगा और ऊपर माइनस साइन ऑफ x माइनस 1, और नीचे अपने पास यहाँ पे बचने वाला है अंदर
वी आर लेफ्ट विद 1, सो fx मेरा क्या बन जाएगा, fx विल बी माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर x की पावर n बाहर, अरे वो जीरो कैसे हो गया, एक सेकंड है, मैं नेक्स्ट पेज पे लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पे बढ़ता बन गया। यहाँ पे जो ये वाला टर्म है ना, मैं इसको आई एम रीराइटिंग दिस इज एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी x का पावर 2n अपॉन x का पावर 2n प्लस 1, ऊपर यहाँ पे 0 माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 और नीचे 1 बाय x की पावर 2n प्लस 1 विच इज 1 बाय इन्फिनिटी ऑब्वियसली 0 माइनस 1 बाय x। यहाँ पे यार x अप्रोचिंग इन्फिनिटी नहीं है, ये मैंने गलत स्टेप लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये इसको काट दो, ये 0 नहीं है, पिछली स्लाइड पे मैं इसको काट देता हूँ, ये 0 नहीं है। ठीक है, ये 0 है, सो वी आर लेफ्ट विद 1 बाय x और ऊपर माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 और नीचे 1 माइनस 1 बाय x दैट इज x माइनस 1 बाय x, सो x से x कैंसिल, दिस इज माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये बनेगा फंक्शन मेरा जब x जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से बड़े पे ऐसा, 1 से छोटे पे cos ऑफ पाई x। यहाँ पे लिमिट निकाल सकते हो, मैं जल्दी से इधर ही लिमिट निकाल देता हूँ। लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड देखेंगे तो cos ऑफ पाई आ जाएगा, cos ऑफ पाई इज माइनस 1, सो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे आ जाएगी हमारी माइनस 1। और अगर आप राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी, तो यहाँ से अंदर भी x माइनस 1 नीचे भी x माइनस 1, x अप्रोचिंग 1 साइन के अंदर 0 अपॉन द सेम 0 दैट इज 1, साथ में माइनस लगाओ माइनस 1, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, इसी ढंग से थोड़ा सॉल्व किया था क्या, थोड़ा पास पास आया आपका आंसर, किसी का आंसर मैच किया एग्जैक्टली कशिश? नो सर। ओके, गलती समझ में आ गई क्या? यस सर। भानु, दुग्गल, गरिश्मा? नो सर, अभी फंक्शन बना रहा था। अच्छा, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ जी सर। मतलब ये अपने को पता होना चाहिए कि हमने अटैक कहां पे करना है, अटैक वहां पे करना है जहां पे n लिखा हुआ है। ठीक है, वही वाली टर्म्स को पकड़ना है, बाकी सब कुछ अफेक्ट नहीं होगा, x अफेक्ट नहीं होगा। x के कारण एक्चुअली पूरा का पूरा क्वेश्चन जहां जहां पे n लिखा हुआ है वो अफेक्ट होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज एक्सपेंशंस। ये काफी देर से जो है बचा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो हमने पहला पार्ट LHR आज कंप्लीट किया, दूसरा पार्ट हमने फंक्शंस इन्वॉल्विंग लिमिट्स, जिस फंक्शन के अंदर लिमिट था, ठीक है, वो हमने सॉल्व किया। द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या है, हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंट है, लॉगरिथम है, इन सबको मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ इन इनफाइनाइट पावर्ड पॉलिनोमियल। जैसे मेरा sin x का एक्सपेंशन क्या रहता है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x का पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 9 बाय 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, और ये आपको रटने, मतलब इतने अच्छे तरीके से रटने की कभी भूले ना, ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें फायदा क्या होता है ना, sin x का आपने याद रख लिया तो tan x का अपने आप, cos x का अपने आप याद हो गया। कैसे, इसको डिफरेंशिएट कर लो, क्या बन गया 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 और 3 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 8 बाय 8 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। tan x का थोड़ा सा अजीब है, आपको रटना ही पड़ेगा tan x का, दैट इज x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x की पावर 5 बाय 15 एंड सो ऑन। इसके आगे मेरे को भी नहीं आता, इसके आगे याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हो गए। इसके अलावा एक्सपोनेंट का e की पावर x का, e की पावर x का 1 प्लस x का पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। e की पावर माइनस x का सिंपल है, x की जगह माइनस x पुट कर दो, तो ऑड पावर्स अफेक्ट होंगी, इवन पावर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस आने लगेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है दैट इज एक्सपेंशन ऑफ ln 1 प्लस एक्स, दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही नेक्स्ट आया था ln ऑफ 1 माइनस एक्स, अब x की जगह माइनस एक्स, तो ये सारी टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे, ध्यान दो। ठीक है, ये सारी की सारी टर्म जो है ये नेगेटिव हो जाने वाली। क्लियर है ये वाली बात? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, मतलब ये ऐसे एक्सपेंशन है इन पे तो चांस ही नहीं ले सकते कि हम इनको भूल जाएं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना वो है साइन इनवर्स एक्स का। ये थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा मेरे को भी भूलता है ये, बस ये ध्यान रखना कि ये अपने को जो है साथ साथ चलता जाए। दो तीन टर्म्स हमने याद रखनी है। सबसे पहले एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 के साथ आएगा इसका 9 बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना पड़ेगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 9 एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, बस इतना। ये तीन टर्म्स बहुत हैं साइन इनवर्स एक्स के, बहुत ही रेयर यूज होगा बट हाँ यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 कर लो, चाहे इसको ऐसे याद रख लो, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस 9 एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑल्टरनेट पावर ही आ रही है, 1 3 5, नीचे 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आ रहा है, बट साथ में 1 1 के बाद 9 आ गया। ठीक है, 1 1 के बाद 9 आ गया बस। नाइन्थ जो है tan इनवर्स x, इसका आ जाता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो याद हो सकता है अपने। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का थोड़ा सा अजीब है, बस इसका ध्यान रखना है साइन इनवर्स एक्स का। क्लियर है? बस ये बहुत है एक्सपेंशंस, इतने बहुत ये अपने को याद रखने। ठीक है, यहाँ पे मतलब अपना तगड़ा रट्टा होना चाहिए। एक बार 5 मिनट लगाओ, इनको अच्छे से याद करो, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। लगाओ इस पे 5 मिनट। यहाँ पे एक हल्का सा आइडिया ले लिया सबने एक्सपेंशंस का। ठीक है, नहीं बीच में याद आएगा तो वापस से देख लेना इसको, बट हाँ ये याद होने चाहिए अपने को जब हम मतलब एग्जाम हॉल में जाएंगे, तो ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। वो वाला काम है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बार बार यूज करते हैं ना, ये ऐसे फॉर्मूले ये बार बार यूज नहीं होने वाले। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बहुत जगह पे यूज होते हैं, इसलिए अपने को याद हो जाते हैं सारे, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, ये सब कुछ। ये फॉर्मूले क्योंकि यहीं पे यूज होने हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इसलिए इनको याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब जब बिल्कुल एंड में डालते हैं ना कि क्या क्या चीजें हमने रटनी है, रिवाइज करनी है, जैसे कई लोग सोचते हैं नहीं यार रिवाइज करने वाला कुछ काम नहीं है, 2 साल जो किया बस वही है। ये वो वाला पार्ट है जिसको हम रिवीजन करने में डालते हैं एग्जाम टाइम पे, कि नहीं यार ये वापस से एक बार बिना देखे जो है लिखने जरूर है, जहां पे गलती हो रही है वहां पे हमने चेक रखना। देखो यार ये वाला क्वेश्चन चेक करो, सबसे पहले हम अपने जितने पुराने तरीके हैं उनसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर आएंगे कि हमें क्यों एक्सपैंड करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर बिना एक्सपेंशन के हो सकता है काम तो बिल्कुल करने वाले हैं। क्लियर है? सब है ना? प्रेजेंट है सब? हैंड रेस कर यस दो एक सर। बारी। करिश्मा, कशिश, तो ठीक है। तो अब ये जो पहला एग्जांपल है जो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहले इसका फॉर्म चेक करते हैं। दिस फॉर्म इज 0/0 फॉर्म, सही है। फिर मन करेगा अच्छा यार 0/0 फॉर्म तो सर ने कहा था पहले फॉर्मेट से भी हो सकता है, चलो ठीक है पहले फॉर्मेट से करते हैं। माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, देखो यार यहाँ पे गलती करोगे आप, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, उसको एक x की जरूरत है ना, तो नीचे बच जाएगा 1/x, ये भी बन गया 1/x, पर ये बना इंफिनिटी और ये भी बना इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी 1 माइनस इंफिनिटी 2, क्योंकि बोथ द इंफिनिटीज आर फ्रॉम डिफरेंट रीजंस। ठीक है, तो ये ऐसा करना गलत है। ठीक है, अब फिर मन करेगा मेथड 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, जो जो आपके मन में आते हैं यार उस टाइम जो जो चीजें आपके मन में आएंगी वो सब मैं लिखूंगा यहाँ पे। अगर अभी इसके अलावा भी कुछ आपके मन में आ रहा है तो शेयर करना है आपको। मेथड 2, हो सकता है कोई बच्चा सोचे सर मैं यहाँ पे LHR लगा दूं, मैं कहूंगा बिल्कुल लगाओ, क्योंकि ऊपर भी डिफरेंशिएबल नीचे भी डिफरेंशिएबल, ऊपर भी 0 नीचे भी 0।
e की पावर x माइनस 1 अपॉन 2x। साथ ही दिखा, अरे ये तो अपना आ गया पुराना फॉर्मेट, e की पावर x माइनस 1 बाय x विच इज 1, 1 बाय 2 इज द आंसर। तो आ गया ना आंसर, सही है। मेथड 2 से आंसर आ गया अपना LHR से। मेथड 3 अगर आप यहाँ पे एक्सपेंशन भी लगाओ उससे भी आंसर आ सकता है। e की पावर x 1 प्लस x, देखो अब यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना कि एक्सपेंशन कहां तक लिखना है। ऐसा ना हो क्वेश्चन में पावर 7 तक एक्सपेंशन ही लिख दो पूरा का पूरा, जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों लिखना है। 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल। अब x की पावर 3 की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, ध्यान से सुनना भी ये वाली बात। ये तो है e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स लिखा और नीचे है x स्क्वायर। जब आप ध्यान से देखो 1 और x कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बचा, ऊपर अगर आप ध्यान दो तो ऊपर बचा x स्क्वायर, x क्यूब, x का पावर 4, x का पावर 5 एंड सो ऑन। पर नीचे कौन है उसको तोड़ने वाला, उसको तोड़ने वाला x स्क्वायर। तो भाई x क्यूब की अगर ऊपर वाले की लड़ाई x स्क्वायर से करवाओगे, x क्यूब बाय x स्क्वायर इज x, x की पावर 4 बाय x स्क्वायर इज x स्क्वायर। अब ये जो x स्क्वायर x क्यूब बनेंगे, x अप्रोचिंग टू 0, इनका क्या करने वाले हो आप, कुछ भी तो नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते इनका। तो हायर पावर्स को रखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है ऊपर। पावर 3 4 5 इनको रखने का क्या मतलब है, नीचे x स्क्वायर के साथ उड़ेंगे और 0 0 छोटे छोटे जीरो बनाते रहेंगे। हमने क्या करना है छोटे जीरोस का, हम लड़ाई कराएं x स्क्वायर और x स्क्वायर की, x स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1 बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 1 बाय 2। मेथड 2 से भी तो आया था 1 बाय 2 आंसर। हाँ भाई समझ में आया कि नहीं। भानु, कशिश, गरिश्मा, कोई डाउट इसमें। चलो नेक्स्ट 7 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, x माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब। इसमें मेथड 1 से अगर आप चलो, मेथड 1 से चलो तो आप x बाय एक्स क्यूब बना लोगे और इधर साइन एक्स बाय एक्स क्यूब बना लोगे, ठीक है। लिमिट x अप्रोचिंग 0, यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर बना लोगे और यहाँ पे भी 1 बाय एक्स स्क्वायर बना लोगे, बट विद अ डिफरेंट रीजन। दिस इज इनफिनिटी 1 माइनस इनफिनिटी 2। अरे दुनिया तो इनफिनिटी 1 माइनस इनफिनिटी 2 से 0 बाय 0 पे जाती है, तुम लोग तो 0 बाय 0 से इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी पे आ गए, कितना बड़ा पाप हो गया, ठीक है। फिर मेथड 2 से चलते हैं हम। व्हाट इज मेथड 2, मेथड 2 इज LHR, लिमिट x अप्रोचिंग 0, मैं साथ में लिख देता हूं LHR, ठीक है। x अप्रोचिंग 1 माइनस साइन x का cos x और नीचे 3x स्क्वायर और ऊपर 1 माइनस cos क्या बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2, हो गया सवाल 3x स्क्वायर। नीचे x स्क्वायर बाय 4 रखना है, 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड और साइन ऑफ x स्क्वायर बाय 4 ये 1 बना देगा, ऊपर 2 बच गया, नीचे 3 एंड इनटू 4, so 2 1 by 6 is the answer. This is by method 2 LHR। अगर इसी को मैं मेथड 3 से करता हूं, मेथड 3 which is expansion, उससे भी डायरेक्टली हो सकता है x माइनस साइन x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट x का पावर 5 लिखने का कोई तुक बनता है क्या, 5 लिखोगे वो नीचे 3 के साथ होगा, x का पावर 5 बाय x का पावर 3 x स्क्वायर बनाएगा और x क्या है 0, x अप्रोचिंग 0 है, x स्क्वायर पे 0 पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। x से x कैंसिल हुआ, ऊपर बचा x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, नीचे x क्यूब कैंसिल हो, 1 बाय 3 फैक्टोरियल इज 1 बाय 6। आ गया कि नहीं 1 बाय 6 आंसर। हाँ भाई भानु, हाँ गया सर। गरिश्मा, कशिश, यस सर। यस सर। चलो जल्दी से ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को ये तो समझ में आ गया कि मेथड 1 अलग अलग करने से कुछ नहीं मिलने वाला अपने को, बेइज्जती होने वाली है बस, ठीक है। मेथड 2 से अगर LHR से जाते हैं 0 बाय 0 फॉर्म में बिल्कुल जा सकते हो, बट वहां पे ये ध्यान रखना कि LHR ज्यादा अप्लाई करने से सवाल बड़ा तो नहीं हो जाएगा। LHR अप्लाई कर देता हूं मैं यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचिंग 0, हमारे दोनों चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी, LHR की भी और एक्सपेंशन की भी। e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर, फिर से 0 बाय 0 फॉर्म, फिर से LHR लग गया, ऊपर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2 का द डेरिवेटिव है 0 और नीचे क्या बच गया 6x, ठीक है। अब ऊपर क्या करेंगे e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर x प्लस 1, सॉरी माइनस 1 माइनस x माइनस अपॉन 6x, लिमिट x अप्रोचिंग 0। पहले का आंसर क्या बन जाएगा, पहले का आंसर बनेगा 1 बाय 6 और दूसरे का आंसर क्या बनेगा माइनस 1 बाय 6, सो द आंसर इज 1 बाय 3, 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 इज 1 बाय 3।
ये तो था LHR से। अब एक्सपेंशन से अगर मैं करूं इसको, e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल। अब मैं 3 तक ही क्यों लेके गया, क्योंकि नीचे भी x क्यूब ही है, ठीक है। तो इतना ज्यादा मेरे को क्या करना है, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस 2x अपॉन x क्यूब। अब ध्यान देना 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, x प्लस x माइनस 2x ये भी कैंसिल हो गए। ऊपर x स्क्वायर और x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और क्या बचा, सिर्फ बचा क्यूब वाला, वो क्या बच गया 2x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे x क्यूब नीचे था, ये कैंसिल हुआ, 2 बाय 3 फैक्टोरियल इज द आंसर। व्हाट इज 2 बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज 2 बाय 6 व्हिच इज 1 बाय 3। तो LHR से भी 1 बाय 3 आया, एक्सपेंशन से भी 1 बाय 3 आया आंसर। किसी को प्रॉब्लम, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। LHR से अगर हम कर रहे हैं इस सवाल को, सो 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर x आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब फिर से अगर हमने किया, 1 का तो 0 आ गया, माइनस 2 सीकेंड x इंटू सीकेंड x tan x, नीचे क्या आ गया 6x, tan x बाय x मिलके 1 बना गए, बाकी का बचा सीकेंड 0 इज 1, सो माइनस 2 बाय 6 विच इज माइनस 1 बाय 3। अब इसी को एक एक्सपेंशन से एक ही जो है झटके में सॉल्व कर सकते हो। कैसे, एक्सपेंशन से कर रहे हैं। tan x का एक्सपेंशन क्या है, वापस से देखो x माइनस एक्स क्यूब बाय सॉरी x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x का पावर 5 बाय 15 एंड सो ऑन। सो लिमिट x अप्रोचिंग 0, x माइनस x प्लस एक्स क्यूब बाय 3, सिर्फ इतना ही यूज करूंगा क्योंकि नीचे x क्यूब है, x और माइनस x कैंसिल, माइनस एक्स क्यूब बाय 3 x क्यूब, सो द आंसर इज माइनस 1 बाय 3। एक ही झटके में सॉल्व हो गया। यहाँ पे भी तो माइनस 1 बाय 3 आंसर आया। हाँ भाई, तो बात सबको समझ में आई, किसी को कुछ भी डाउट इसमें? ये शक्तियां हैं, पर इन शक्तियों को ध्यान से यूज करना है हमने। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, लिमिट x अप्रोचिंग 0 e की पावर x क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन साइन 2x की पावर 6। अब करो LHR से, क्योंकि नीचे पावर 6 है और ऊपर काफी गंद रखा हुआ है, तो नीचे 2 बार भी डिफरेंशिएट कर दिया, आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे LHR लगाना बेवकूफी है, LHR का जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे खराब हो रहा है कि क्वेश्चन फैल ना जाए, और ऐसा करने से क्वेश्चन फैलने वाला ही है। ठीक है, तो करें एक्सपैंड इसको, बस यहाँ पे एक्सपैंड सही से करना पड़ेगा क्योंकि e की पावर एक्स क्यूब का एक्सपेंशन है, बट x की जगह एक्स क्यूब आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 1 एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, एंड सो ऑन। जैसे ही हमने एक्सपैंड किया, मेरा जो सवाल है वो कैसे बदला, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 बाय 2 फैक्टोरियल, बस इतना ही करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि नीचे है साइन 2x की पावर 6, साइन 2x की पावर 6। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर कोई सोच रहा है यहाँ पे कि साइन 2x को मैं एक्सपैंड करूं, विच विल बी x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इस पे भी पावर 6 लगा हुआ है, अब इस पे पावर 6 लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला टर्म पे पावर 6 हो जाएगा, और इस पे पावर 6 करोगे तो पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे नीचे 18 पावर का, तो नीचे क्योंकि एक ही टर्म है साइन 2x की पावर 6, तो यहाँ पे इसमें समझदारी ये है कि बाकी टर्म्स को इग्नोर करके सिर्फ यहाँ पे 2x की पावर 6 लिखते हैं, एक्सपेंशन की बाकी टर्म्स ना लें, क्योंकि अगर एक्सपेंशन की बाकी टर्म्स लेंगे तो पावर 15, 20, 25 इस साइड पे जा रहा है, और नीचे इतनी बड़ी पावर का मुझे क्या करना है। जैसे मैं एक सिंपल सा एक और एग्जांपल देता हूं आपको इस चीज को और एक्सप्लेन करने के लिए। मान लो ऊपर लिखा हुआ अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और नीचे अपने पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 8 एंड सो ऑन।
ठीक है, तो किसी पैटर्न में लिखा हो, किसी एक डिफरेंट पैटर्न में लिखा हुआ, जैसे हो सकता है यहाँ पे x का पावर 9 आ जाए, x की पावर 11 आ जाए। तो अगर x अप्रोचिंग 0 है तो क्या मैं इन सबको इग्नोर कर सकता हूँ एक बार के लिए? सो आई बी लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस x बाय एक्स स्क्वायर, और मैं प्रोसीड कर सकता हूँ सवाल में। या अगर ऊपर मान लो x स्क्वायर प्लस x का पावर 4 लिखा होता, ठीक है, ऐसे ले लो, तो ये क्या बन जाता? सिंपल x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज 1, और साथ में x स्क्वायर, x अप्रोचिंग 0 तो आंसर 1 बन जाता। ठीक है, नीचे ज्यादा पावर्स लेना बेवकूफी है, मतलब कुछ नहीं मिलने वाला आपको नीचे ज्यादा पावर्स लेने की, और ऊपर ज्यादा पावर्स या ऊपर पावर्स लेने कितने हैं वो एक इंटेलिजेंस है। ठीक है, क्योंकि ऊपर अगर आप ज्यादा पावर्स लिख भी दोगे तो वो नीचे के साथ कट जाएंगे, आपको खुद ही दिखेंगी कटती हुई। ठीक है, बट नीचे ज्यादा पावर जो कि आगे तक चलती जा रही है वो लेने का कोई भी फायदा नहीं होता। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग 0 है, 1x क्यूब कैंसिल हुआ, ऊपर बना x की पावर 6 बाय 2 और नीचे x की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6, सो x की पावर 6 x की पावर 6 कैंसिल हुआ, 1 बाय 2 की पावर 7 आंसर बना, विच इज 1 बाय 128। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचिंग 0, 1 प्लस x का पावर 1 बाय एक्स माइनस e अपॉन x। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन फिर से आईआईटी में नहीं आएगा, बट हाँ इससे इंस्पायर होते हुए बहुत से क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर x अप्रोचिंग 0 तो इस अकेले क्वेश्चन को देखो, इसको मैं इसको साइड पे लेकर जा रहा हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, लिमिट है x अप्रोचिंग 0, दिस इज टेंडिंग टू 1 की पावर इंफिनिटी। टेंडिंग टू 1 की पावर इंफिनिटी कैसे करते थे? e के ऊपर fx minus 1 into gx, so 1 plus x minus 1 is x by x is 1, so this becomes e, ऊपर e minus e that is tending to 0 और नीचे भी tending to 0, so ये जो फॉर्मेट है this is tending to 0 by tending to 0। अब यहाँ पे LHR भी लगा सकते हो, बट LHR लगाने के लिए पूरी हिम्मत चाहिए। वो कैसे? यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे करना पड़ेगा? लॉगरिथम वाला। ठीक है, अगर आप LHR लगा रहे हो यहाँ पे लॉगरिथम वाला पूरा का पूरा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई कर लें एक बारी, चलो एक बार ट्राई कर लेते। मेरे पास कोई एक फंक्शन है या मेरे पास y है 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, सो ln y इज 1 बाय एक्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 बाय y dy बाय dx इक्वल्स टू ln 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 इनटू न्यूमरेटर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो dy by dx बन गया y which is 1 plus x की पावर 1 by x, x अपॉन 1 plus x, आप यहाँ पे LCM ले सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 plus x। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे ऑब्वियसली e यहाँ से वैनिश कर जाएगा और यहाँ से नीचे x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा अगर आप LHR लगा रहे हो, बट ऊपर एक अलग से ही पूरा का पूरा सवाल फॉर्म हो जाने वाला है, और जो ऊपर सवाल फॉर्म होगा उसमें फिर से यहाँ पे 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा होगा, और अगर यहाँ पे 0 बाय 0 फॉर्म ये वाला बन रहा है, इसको तोड़ने के लिए फर्दर आपको एक्सपेंशंस लगानी पड़ेंगी, जो कि एक डिफिकल्ट पार्ट है। मैं लिख देता हूँ, you will have to further solve it। ठीक है, ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये सब कॉमन डाउट्स है हमारे दिमाग में आते हैं कि अच्छा वो अप्लाई कर लें, वो अप्लाई कर लें। तो यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, लिमिट x अप्रोचिंग 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स माइनस c अपॉन एक्स। ठीक है, विच इज टेंडिंग टू 0 बाय टेंडिंग टू 0 फॉर्म। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अपने को एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पता है कि e के ऊपर ln x इज इक्वल्स टू x, बस मैंने यहाँ पे वही अप्लाई करनी है। लिमिट x अप्रोचिंग 0, e के ऊपर ln 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स माइनस एक्स बाय एक्स। किसी को डाउट इस बात पे? हाँ भाई, किसी को भी डाउट इसमें? लिमिट x अप्रोचिंग 0, अभी जो 1 बाय एक्स है इसको नीचे उतार सकता हूँ लॉगरिथम से, 1 बाय एक्स ln ऑफ 1 बाय एक्स माइनस एक्स बाय एक्स। किसी को डाउट इसमें?
लिमिट x अप्रोचिंग 0 e के ऊपर ln ऑफ 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, क्या मैं ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिख सकता हूँ, विच इज एक्चुअली 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 which is x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन, और नीचे x से डिवाइड हो रहा है माइनस एक्स बाय एक्स। ठीक है, जैसे हमने किया तो e के ऊपर क्या बन रहा है, e की पावर में ऐसे लिख रहा हूं, e की पावर में x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 इतना ही लिखो बाय x है। ठीक है, विच बिकम्स 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो e के ऊपर मैं सिर्फ इतना ही ले लेता हूं, मुझे ज्यादा लेने की क्या जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, इतना ही ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर वगैरह मेरे को क्या रखना है, मेरे को क्या करना है उसका। सो दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचिंग 0 e के ऊपर 1 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, माइनस एक्स माइनस e है यहाँ पे, माइनस e बाय x। सो e की पावर 1 माइनस एक्स बाय 2 को ऐसे लिख सकते हो, e की पावर 1 इंटू e की पावर माइनस एक्स बाय 2 माइनस e अपॉन x लिमिट x अप्रोचिंग 0। अब ऊपर e कॉमन निकाल लें और बचेगा क्या, e की पावर माइनस एक्स बाय 2 माइनस 1 बाय x। अब ये आ गया हमारा स्कूल का क्वेश्चन, e के ऊपर टेंडिंग टू 0 अपॉन दी सेम टेंडिंग टू 0, मतलब नीचे माइनस 1 बाय 2 चाहिए, माइनस 1 बाय 2 और ऊपर भी माइनस 1 बाय 2 चाहिए, ये पूरा का पूरा 1 बना देगा, बचेगा माइनस e बाय 2। दिस इज द फाइनल आंसर, माइनस e बाय 2 इज द फाइनल आंसर, माइनस e बाय 2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा अजीब था, थोड़ा डिफरेंट था, बट वैसे भी ये सबको डाउट आता है, तो एक बार मैंने सॉल्व कर दिया इसको। एक दो और क्वेश्चंस करते हैं अननोन्स फाइंड आउट करने के, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। लिमिट x अप्रोचिंग 0 a cos x प्लस bx sin x माइनस 5 अपॉन x का पावर 4 एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है एंड फाइनाइट भी है। बताया था ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फाइंड a b एंड आंसर ऑफ लिमिट। भानु इसकी पहले फॉर्म चेक करके मेरे को बता क्या आ रही है इसकी फॉर्म। भानु 0/0 तो नहीं बन रहा? भानु है कि कहां गया? हाँ जी हूँ सर। हाँ हाँ, क्या इसका 0/0 तो नहीं बन रहा ना? नो सर। क्या बन रहा बेटा? तो सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे 0/0 कॉस और साइन में नहीं बनेगा सर, 0/0 नहीं बनेगा ना? क्या बनेगा ऊपर? No, sir. a-5 हाँ ऊपर जी क्या सर। बनेगा? a-5 बनेगा कि नहीं? हाँ जी। सिंपल, पहले वैल्यू पुट करो, एकदम क्लियर हो जाओ पहले क्वेश्चन में, क्योंकि अननोन फाइंड करना एक अच्छा क्वेश्चन होता है। अननोन फाइंड करने में मतलब ये कांस्टेंट्स फाइंड करने वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसमें जितनी पुरानी की सारी टेक्निक्स हैं वो सब यूज होने वाली हैं। ठीक है, पूरा मतलब जिसने आपसे पूरे लिमिट का अच्छा क्वेश्चन बनवाना है ना, आपको देना है, तो वो अननोन फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन होगा। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि हमने हर एक चीज इसमें कवर किया लिमिट्स में, हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट हम जैसे मैं आपको सोचने को कह रहा हूं, बिल्कुल ऐसे आपने सोचना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखना लिमिट का, हमने फॉर्म चेक करना है। इसका फॉर्म क्या है? ऊपर बन रहा है a-5 बन रहा है कि नहीं? हाँ भाई, किसी को डाउट ऊपर a-5 बनाने में? और नीचे 0 बन रहा है। अगर a-5 अगर a-5 कोई नंबर हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 1 हो, -2 हो, इस टाइप का, मतलब कोई ऊपर नॉन जीरो नंबर हो, एक बार के लिए सोचो अपने मन में, नॉन जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो आंसर क्या देता है? अप्रोक्सीमेटली फाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट देगा कि नहीं? कशिश, गरिश्मा, अगर ऊपर नॉन जीरो हो और नीचे 0, तो आंसर फाइनाइट या इनफाइनाइट बनेगा कि नहीं? भानु, हाँ जी सर बनेगा। बाकी गरिश्मा, कशिश,
दिमाग में पड़ी कि नहीं बात? यस सर। ये किसकी यस आई थी, किसकी नहीं है यस? डाउट है तो पूछो। सर आ गया समझ। ठीक, तो बट उसने तो क्या दिया हुआ है, फाइनाइट, इसका आंसर तो फाइनाइट है। तो कशिश नॉन जीरो तो ऊपर वाला हो नहीं सकता इसका मतलब, क्योंकि उसने तो फाइनाइट बोला है। ये तो गलत ऑब्जर्वेशन हो गई। तो इसका मतलब a-5 भी अप्रोचिंग जीरो रहा होगा। इसका Yes, sir. मतलब a का वैल्यू 5 होना चाहिए। पहले झटके में हमारे पास आंसर आया a का। ये क्वेश्चन आप सॉल्व बिना इस ऑब्जर्वेशन के नहीं कर सकते, या अगर बिना ऑब्जर्वेशन के भी करोगे तो बहुत लेंथी मेथड है, वो भी मैं आपके सामने करने वाला हूं। हमको अगर ये स्टेप भी ना आए ना तब भी हम करने वाले हैं, बट अपने आंसर के लिए हमने ये जरूर ऑब्जर्व करना है, और इसको ऑब्जर्व करे बिना आप प्रोसीड नहीं कर सकते। जो बच्चा इस बात को बिना समझे प्रोसीड कर रहा है ना अननोन्स फाइंड आउट करने में, वो गलती करेगा ही करेगा। सबसे पहले मैंने फॉर्म चेक करा, और क्योंकि उसने फाइनाइट लिखा हुआ है तो मैंने उसको जस्टिफाई किया। फाइनाइट तो तभी हो सकता है ना जब टेंडिंग टू जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो फॉर्म बने। अगर ऊपर नॉन जीरो नीचे टेंडिंग टू जीरो, तब तो इनफाइनाइट आंसर बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, फॉर्म चेक करने वाला। यहां से फॉर्म चेक करने में अपने पास, जैसे अब इस बार a का वैल्यू आ गया, हो सकता है कभी ना भी आए कोई वैल्यू, ठीक है, बट हाँ हमें क्लैरिटी हो जाती है क्वेश्चन में कि हमने LHR लगाना है या नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चे को लगता है सर LHR लगा के निकल लेंगे आगे। अब LHR तो तभी लगा सकते हो ना जब टेंडिंग टू जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो होगा। अननोन्स फाइंड करने हैं, कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे द इजीएस्ट वे आउट इज द एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन के बिना आप अगर यहां से निकलने वाले हो तो मुश्किल हो सकती है, होगी हमेशा नहीं, हो सकती है। तो cos x का एक्सपेंशन हम जल्दी से लिख देते हैं, दैट इज sin x क्या था, x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। इसके आगे लेके जाऊं, जरूरत नहीं है, नीचे x का पावर 4 है, bx sin का x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। इसके आगे लेके जाऊं, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर x है, तो x क्यूब को x का पावर 4 बना देगा माइनस 5 अपॉन x का पावर 4। क्या ये बात समझ में आई? एक्सपैंड किया, बस एक्सपैंड कहां तक करना है वो इंटेलिजेंटली करना है बस। अब सबसे पहले पावर अलग अलग कर लो, सारी कांस्टेंट अलग कर लो। a-5 अलग हो गया, ठीक है, अभी a ही रहने दिया मैंने उसको, अभी 5 नहीं करा। a-5 अलग कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पावर कौन सी, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ देखो कौन कौन है, -1/2, सॉरी -a/2 प्लस b, ठीक है। और x की पावर 4 के साथ कौन कौन है, a/24, यहाँ पे माइनस b/6 अपॉन x का पावर 4, लिमिट x अप्रोचिंग 0। अब देखो भाई, ये तीनों अलग अलग पावर्स हैं, एक है x की पावर 0, एक है x की पावर 2, एक है x की पावर 4, और नीचे है x की पावर 4। अगर a-5 बाय x की पावर 4 रखें, अलग अलग कर दिया ना मैंने, अगर ऐसा रखा जाए तो अगर ऊपर वाला 0 नहीं होगा फिर तो अनर्थ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे वाला तो 0 हो रहा है। ऊपर वाला अगर फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू हो गई तो ये पूरा का पूरा आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, बट उसने कहा फाइनाइट। दूसरा टर्म देखो, -a/2 प्लस b, एक्स स्क्वायर बाय एक्स का पावर 4 कैंसिल होकर नीचे x का पावर 2 बचेगा। इसका मतलब इसका कांस्टेंट भी 0 होना चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। साथ में a/24 माइनस b/6, x की पावर 4 x की पावर 4 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो यहां से मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये कांस्टेंट भी 0 होना चाहिए, ये कांस्टेंट भी 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट भी, और ये कोफिशिएंट मेरा लिमिट का आंसर बना देगा। तो लेके जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। पहला कोफिशिएंट 0 मतलब a-5 0, दूसरा कोफिशिएंट 0 मतलब -a/2 प्लस b का वैल्यू 0 मतलब b का वैल्यू a/2। a का वैल्यू 5 था, b का वैल्यू 5/2 हो गया। आ गया a एंड b, और लिमिट का आंसर क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचिंग 0 fx क्या आ गया अपने पास, जो तीसरा टर्म बचा था a/24 माइनस b/6, 5/24 माइनस 5/12, ठीक है। दिस बिकम्स -5/24 इज द फाइनल आंसर। क्या ये बात क्लियर है सबको?
एक्सपेंशन के बाद पावर्स के साथ क्या करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है। और अगर ऊपर पावर कम है नीचे पावर ज्यादा है तो इनफाइनाइट बनने की संभावना है। तो सेफली उसका वे आउट क्या है कि कोफिशिएंट को 0 कर दो ताकि नीचे वाला जो पावर है वो इनफाइनाइट ना बना दे। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख रहे हैं हम। fx दी 4 प्लस साइन 2x प्लस a साइन x प्लस b cos x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 fx जो है वो एग्जिस्ट कर रही है एंड फाइनाइट भी है। ठीक है, फाइंड a एंड b एंड लिमिट का आंसर। ठीक है, करो एक बार सॉल्व। चलो एक बार देख लो, मैं सॉल्व करने लगा हूं। सबसे पहला स्टेप रहेगा इसमें फॉर्म चेक करना। फॉर्म चेकिंग के टाइम पे अपने को समझ में आएगा ऊपर बचा 4 प्लस बी अपॉन नीचे है टेंडिंग टू 0। तो इसका मतलब इसको भी टेंडिंग टू 0 होना पड़ेगा, मतलब b का वैल्यू -4 है। ये मेरे को पहले ही समझ में आ गया। बट अभी भी अगर मैं इसको एक्सपेंशन से करता हूं, b को बिना लिखे, b का वैल्यू बिना लिखे, तभी मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं फर्दर। 2x का साइन 2x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, बस मैं इधर तक ही रखूंगा इसको, प्लस a साइन x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस b cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। x का पावर 4 लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि नीचे x स्क्वायर वाला टर्म ही है अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऊपर सारी कांस्टेंट पावर 1 पावर 2 पावर 3 ये सारी अलग कर लो, पावर 3 का कोई काम नहीं है यहाँ पे वैसे तो। सो कांस्टेंट को अलग किया, आई एम हैविंग 4 प्लस b, 4 प्लस b इज अ कांस्टेंट। सो x के साथ कौन कौन है, x के साथ है अपने पास दिस इज 2 एंड दिस इज a। ओके, सो x स्क्वायर के साथ कौन कौन है अपने पास, एक्स स्क्वायर के साथ है अपने पास माइनस बी बाई 2 ओनली। एक्स क्यूब लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है नीचे क्योंकि एक्स स्क्वायर है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0। अब अगर मैं इन दोनों को अकेला कर दूंगा तो ऑब्वियसली मुझे कोफिशिएंट को 0 करना पड़ेगा। तो यहां से मेरी ऑब्जर्वेशन है कि 4 प्लस बी तो 0 है। अगर x अपॉन एक्स स्क्वायर करूंगा तो इसका कोफिशिएंट भी मुझे 0 करना पड़ेगा। दैट मींस 2 प्लस ए भी 0 है। तो यहां से मेरे पास b का वैल्यू -4 है जो कि ऊपर भी ऑब्जर्व हो गया था, और a का वैल्यू -2 आया। ठीक है, और लिमिट का आंसर क्या आएगा, ये जो तीसरा टर्म है एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो आंसर क्या बनेगा इसका माइनस बी बाय 2। बी कितना -4, माइनस ऑफ -4 बाय 2, द आंसर इज 2। 2 इज द फाइनल आंसर। हाँ भाई, किसी को डाउट इस बात पे?